Hello बच्चों, let's read this question. The question says youngest secondary phloem is just outside the cambium while youngest secondary xylem is present inside the cambium. तो यहाँ पे बात हो रही है जो हमारे youngest secondary phloem है जो आपके वो कहाँ पे जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं जस्ट आउटसाइड द कैम्बियम और जो यंगेस्ट सेकेंडरी जाइलम है वो प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द कैम्बियम. सेकेंड ऑप्शन दे रखी है द ओल्डेस्ट सेकेंडरी फ्लोएम इज टुवार्ड्स पेरिफ्री. तो जो ओल्डेस्ट सेकेंडरी फ्लोएम है वो आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, पेरिफ्री में प्रेजेंट होता है, वाइल ओल्डेस्ट सेकेंडरी जाइलम इज टुवार्ड्स द पिथ. थर्ड में है सेकेंडरी मेडुलरी जो रे पासिस थ्रू द बोथ सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम. तो हमें इसमें इन सारी स्टेटमेंट्स में ये देखना है कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द अबव. तो यहाँ जो स्टेटमेंट्स हमें लिख रखी हैं वो आपकी क्या है, आफ्टर द सेकेंडरी ग्रोथ आपका क्या कर रहे हैं, ये आपकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं और उसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी इनकरेक्ट है या फिर कोई भी नहीं है. तो सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट की. तो की कॉन्सेप्ट में यहाँ हम बात कर रहे हैं वॉस्कुलर बंडल, अरेंजमेंट या पैटर्न ऑफ वॉस्कुलर बंडल है. तो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे वॉस्कुलर बंडल्स हैं, सॉरी वॉस्कुलर बंडल्स, वॉस्कुलर बंडल्स इन प्लांट्स. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसकी सेकेंडरी ग्रोथ की. यहाँ पे जनरली जो बात हो रही है वास्कुलर बंडल जो है, अरेंजमेंट ऑफ वास्कुलर बंडल की, वो बात हो रही है सेकेंडरी ग्रोथ में, इन सेकेंडरी ग्रोथ. तो सेकेंडरी ग्रोथ जब हमारी हो जाती है तो जब सेकेंडरी ग्रोथ हो रही होती है तब जो हमारे जो कैम्बियल रिंग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं. कैम्बियल जो स्ट्रिप है, जो हमारी कैम्बियल रिंग है, कैम्बियल स्ट्रिप है, कैम्बियल जो स्ट्रिप है और रिंग वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है. तो वो क्या करती है, सेल्स को कट ऑफ करती है, डिवाइड करेगी सेल को. और क्या करते हैं इसमें, द सेल फॉर्म्ड, अब नए सेल्स बने हैं, द सेल फॉर्म्ड टुवार्ड्स इनसाइड, सेल फॉर्म्ड टुवार्ड्स इनसाइड, वो आपके कैसे बनते हैं, जो अंदर की साइड आपके जो ग्रो करते हैं वो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी जाइलम. मतलब इनसाइड मतलब इनसाइड द कैम्बियम, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो जो सेल हमारे बने उसको कहते हैं सेकेंडरी जाइलम. सेकेंडरी जाइलम. जब स्टेम और रूट्स की डेवलपमेंट होती है तो प्राइमरी जाइलम पहले बन जाता है और उसके बाद उसमें क्या होता है, जब कैम्बियल रिंग, जब सेकेंडरी ग्रोथ शुरू होती है, सेकेंडरी टिश्यूज आते हैं, तब ये सेकेंडरी जाइलम जो बनता है तो ये आपका कहाँ बनता है, इनसाइड द कैम्बियम बनता है. और अगर हम बात करते हैं कि द सेल फॉर्म्ड इसमें टुवार्ड्स द आउटसाइड, फॉर्म्ड टुवार्ड्स आउटसाइड द कैम्बियम, आउटसाइड द कैम्बियम, तो ये आपका क्या बनता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी फ्लोएम. तो ये आपके बन गए सेकेंडरी. इनकी सेकेंडरी जो जाइलम होता है वो इनसाइड द कैम्बियम बनता है, जबकि सेकेंडरी जो फ्लोएम है वो आउटसाइड द कैम्बियम बनता है. तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं तो यंगेस्ट सेकेंडरी फ्लोएम जो बनता है आपका वो जस्ट आउटसाइड द कैम्बियम बनता है, और वाइल यंगेस्ट सेकेंडरी जो जाइलम है वो आपका कहाँ बनेगा, इनसाइड द कैम्बियम बनेगा. तो ये ऑप्शन हमारी क्या है, ये ऑप्शन में हमें बिल्कुल सही यहाँ पे एक्सप्लेन हुआ, तो ये करेक्ट ऑप्शन है. अब यहाँ पे बात करते हैं ओल्डेस्ट सेकेंडरी फ्लोएम की. यहाँ पे वो आपका क्या कह रहा है कि जो ओल्डेस्ट सेकेंडरी फ्लोएम है, पहला तो आपका क्या हो गया, जैसे जो पहला जो सेकेंडरी जाइलम बना सेल के डिवीजन के बाद वो कहाँ बना, इनसाइड द कैम्बियम बना. और अगर हम बात करते हैं अब ओल्डेस्ट की, ओल्डेस्ट सेकेंडरी जो फ्लोएम बना वो कहाँ बना, टुवार्ड्स द पेरीफ्री. ओल्डेस्ट आपका सेकेंडरी फ्लोएम कहाँ बना, टुवार्ड्स द पेरीफ्री. और जबकि मैं ओल्डेस्ट सेकेंडरी जाइलम की बात करती हूँ तो वो कहाँ बना, टुवार्ड्स द पिथ. यहाँ पे भी क्या था, इनसाइड द कैम्बियम था और वो क्या है, अंदर की साइड पे बना था. तो अब बात करते हैं ओल्डेस्ट की.
तो आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंड पॉइंट की बात कर रही हूं, आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ, आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ जो ओल्डेस्ट सेकेंडरी फ्लोएम था, ओल्डेस्ट सेकेंडरी फ्लोएम, ओल्डेस्ट सेकेंडरी फ्लोएम था, उसकी अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो ये आपका कहाँ प्रेजेंट हुआ, ओल्डेस्ट सेकेंडरी जो फ्लोएम है वो इनसाइड द प्राइमरी फ्लोएम प्रेजेंट हुआ, इनसाइड द प्राइमरी फ्लोएम, इनसाइड द प्राइमरी फ्लोएम। तो जहां पे आपका प्राइमरी फ्लोएम था उसी के इनसाइड हुआ और उसको हम क्या कहेंगे, पेरीफ्री पोजीशन पे प्रेजेंट हुआ ये, पेरीफ्री पोजीशन पे प्रेजेंट हुआ ये। एंड अब पेरीफ्री साइड हम इसको लिख सकते हैं। और अगर मैं बात करती हूँ ओल्डेस्ट सेकेंडरी जाइलम की अगर बात करती हूँ तो ये आपका कहाँ बना, तो जहां पे ये आपका ओल्डेस्ट सेकेंडरी जाइलम है ये आउटसाइड द प्राइमरी जाइलम बना, आउटसाइड द प्राइमरी जाइलम बना, प्राइमरी जाइलम। और लेकिन ये इसकी पोजीशन क्या है, टुवार्ड्स द पिथ बना, ये आपका किस साइड पे बना, पिथ की साइड पे बना, यानी कि सेंट्रल पोजीशन की साइड पे ये आपका इसमें ये प्राइमरी जाइलम बना। क्योंकि प्राइमरी जाइलम क्या होता है, जो आपका जब ये आपका ये फंक्शन कंडक्शन का काम बंद कर देता है तो उसके बाद आपका ये सारा जो है हार्ड स्ट्रक्चर बन जाता है उसमें, तो ये आपका हार्ड वुड हो जाता है, बाहर आपका सेकेंड उसमें सैप वुड होता है जो कि क्या करता है, कंडक्शन का काम करता है सारा। तो ये आपका आउटसाइड द पिथ ये प्रेजेंट होता है। तो अगर मैं इसमें अब ऑप्शन को चेक करती हूँ यहाँ पे, तो ऑप्शन में क्या दे रखा है कि जो ओल्डेस्ट सेकेंडरी फ्लोएम है टुवार्ड्स द पेरिफेरी है, वाइल ओल्डेस्ट सेकेंडरी जाइलम टुवार्ड्स द पिथ है, यानी कि जब ये अपने प्राइमरी जाइलम के आउटसाइड पे होता है, ये प्राइमरी फ्लोएम के इनसाइड पे होता है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है आपकी। देन हम बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की कि सेकेंडरी मेडुलरी रेज जो पासेस थ्रू बोथ सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, तो मेडुलरी रेज एक पैरेन्काइमेटस स्ट्रिप होती है और वो पास होती है सेकेंडरी और सेकेंडरी जाइलम और उसमें सेकेंडरी फ्लोएम के थ्रू। तो यहाँ पे बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन में क्या लिख रखा है कि हमारे पास क्या होता है, एट सम प्लेसेस जो कैम्बियम जो हमारा, ये कैम्बियम क्या करता है, कैम्बियम फॉर्म्स a narrow band of पैरेन्काइमा जो टिश्यू है उसका एक नैरो बैंड बनाता है और ये आपका क्या करता है, विच पासिस थ्रू सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम, यानी कि सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम के थ्रू ये पास होता है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी मेडुलरी रेज, सेकेंडरी मेडुलरी रेज हम इसको कहते हैं, मेडुलरी रेज कहते हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ सेकेंडरी मेडुलरी रेज की, तो ये आपके क्या करते हैं, कैम्बियम को ये कंबाइन करती है, इंटर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को ये कंबाइन करती है और एक कंप्लीट रिंग भी बनाती है। ये है हमारी मेडुलरी रेज। तो अगर मैं ऑप्शन को देखती हूँ तो ऑप्शन में इसमें बिल्कुल करेक्ट है कि जो सेकेंडरी मेडुलरी रेज है वो पासिस थ्रू बोथ सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारे पास क्या हुई, करेक्ट आ गई हैं, कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है। तो हमारे पास जो ऑप्शन आ जाएगा वो डी आ जाएगा, नन ऑफ दीज। क्योंकि अगर आपकी कोई स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ही नहीं तो डी ऑप्शन बढ़िया इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो यह आपका जो 1 एंड 2 है इनकरेक्ट ये है ही नहीं, दोनों ही से आपका जो 1 एंड 2 है वो बिल्कुल करेक्ट है, आपका 2 और 3 करेक्ट है, आपका 3 और 1 भी करेक्ट है, कोई इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए हमारा आंसर आ गया डी, नन ऑफ दीज। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन is D, that is none of the above।
None of these. Hope you understood it well. Best of luck.